दोस्तों, बहुत बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही घंटों में ईरान पर हमला हो सकता है और ये बात खुद ईरान की तरफ से कही गई है। यूएस ईरान की समझौते वाली बातचीत फेल हो चुकी है। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, कुछ ही घंटों में हमला करने की बात कही जा रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुसलसल बातचीत का दौर चल रहा था वो मुकम्मल नहीं हो सका है और इस वजह से ईरान अब ये आशंका जता रहा है और ईरान के सूत्रों की तरफ से और ईरान की तरफ से ये दावा कर दिया गया है। हालांकि दावा बड़ा है, ये दावा थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन ईरान के सूत्रों के हवाले से ये कह दिया गया है कि कुछ ही घंटों में अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है और हम हमले के लिए तैयार हैं। वो हमला कहां करेगा ये भी हमें मालूम है। दरअसल मसला ये था कि, और हाँ, एक चीज़ और निकल करके सामने आई कि बड़ी घटनाएं क्या घटित हुई इस समय। बड़ी घटनाएं ये घटित हुई कि गृह मंत्री ईरान के भीतर थे, पाकिस्तान के गृह मंत्री ईरान के भीतर थे। ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। ईरान में आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, वो आज बीती दरमियानी रात ईरान पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। वो ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए या समझाने के लिए आने वाले थे, लेकिन अकस्मात उनका दौरा रद्द हुआ, एयर स्पेस बंद हुआ और सारी चीज़ें इस घटनाक्रम की तरफ अंदेशा कर रही हैं। और कल ही ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में लंबी बातचीत का एक दौर चला। 1 घंटे की बातचीत में दोनों के बीच में गर्मा गर्मी तू मैं बहस की भी खबरें निकल करके सामने आई। अब ये दिखला रहा है और उस बातचीत में इजराइल ने ये कहा अमेरिका से कि तुरंत अभी हमला करिए, ट्रंप से ये नेतन्याहू ने कहा, लेकिन ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं हो। ट्रंप ने कहा कि हमारी एक दौर की बातचीत अभी बाकी है, उस दौर की बातचीत में हम देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन अब जो ये मुसलसल बातचीत चल रही थी दरमियानी पिछली रात से, इसमें ये मुकम्मल अपने मकाम तक पहुंच नहीं पाई और इसमें अमेरिका ये कह रहा है कि आप हमें 2 चीज़ों पर बात अटक गई है, मेनली 2 चीज़ों पर, और बाकी तो अटकी है। अमेरिका कह रहा हम आपको हर्जाना नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा आपका फ्रीज धन हम आपको वापस नहीं करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम यूरेनियम, आपका कतरा यूरेनियम लेंगे, हम आपको परमाणु बनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। और चौथी बात यह है कि होर्मुज के ऊपर हम आपको टैक्स वसूली नहीं करने देंगे। ईरान कह रहा है कि ये सब हमारा अधिकार है। ईरान ने कहा ये संवर्धित यूरेनियम हमारी पीढ़ियों की कमाई है, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जानें दी हैं, शहादतें दी हैं और हम इस यूरेनियम को अमेरिका के हवाले किसी भी सूरत हाल में करने वाले नहीं हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, एक ओवरव्यू दे दिया है आपको, खबरों की शुरुआत करूंगा मैं और स्क्रीन पर आपके इस समय, क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, बतलाने को तो मैंने बतला दी आपको चीजें, लेकिन दिखलानी और आवश्यक है ताकि विश्वास मजबूत हो सके और हमारा आपका रिश्ता विश्वास के बंधन से ही जुड़ा हुआ है और इसी एक सूत्र, इसी एक बंधन से हमारा और आपका रिश्ता मुकम्मल है कि आप उल्टा चश्मा यूसी पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे के लिए, पारदर्शिता के लिए हम आपको चीज़ें दिखलाते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहली खबर, ये इब्राहिम जुल्फागरई हैं। ये कौन है? IRGC की जो सेना है उनके प्रवक्ता हैं, ईरानी सेना के, और ये क्या कह रहे हैं? वॉर में रिज्यूम विद इन आवर्स। ये हम नहीं कह रहे, देखिए ये कौन कह रहा है? ये ईरानी सेना के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वॉर में रिज्यूम विद इन आवर्स, 1 घंटे में युद्ध कुछ ही घंटों में शुरू हो सकता है। वार्ता विफल रही है, ये कह रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परमाणु स्थलों पर हमला कर सकता है। सूत्र मतलब जो मीडिया में, अमेरिकी मीडिया में ट्रंप बार बार बोलते हैं उसको यहां पर कोट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परमाणु स्थलों पर हमला कर सकता है। ईरान ने खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तेहरान का दौरा रद्द कर दिया है। ये भी यहां पर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो तेहरान आना चाहते थे और उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। यहां पर ईरान कह रहा है कि हमारे भी टारगेट लॉक्स हैं और अमेरिका हमारे परमाणु स्थलों के ऊपर हमला करेगा और जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला करेगा। वी नो दिस, और हम इसके लिए तैयार हैं, ये इस बात को कह रहे हैं। और ट्रंप, इससे पहले ये बात सामने आ भी चुकी है कि इस्फहान जो परमाणु बेस है ईरान का, उसके ऊपर अमेरिका अपने सैनिक उतारना चाहता है, ग्राउंड ऑपरेशंस चलाना चाहता है। कैसे? कि वो एक इलाके में, क्योंकि इस्फहान जो पड़ता है वो बीच में पड़ता है और
उसके अगल बगल ये अपनी वायुसेना के ज़रिए ईरानी सैनिकों को रोक कर रखने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। इस्फहान के ऊपर अपने सैनिकों को उतारना चाहता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 600 किलो के आसपास का यूरेनियम है जो इस्फहान में कहीं किसी पहाड़ी के नीचे मौजूद है, और ये सर्च ऑपरेशन करके उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यही ट्रंप बार बार कह रहे हैं। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है, यहाँ पर द होर्मुज लेटर के हवाले से भी खबर है। होर्मुज लेटर क्या कहता है? होर्मुज लेटर कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, आफ्टर द निगोशिएशन फेल्ड, यानी बातचीत विफल होने के बाद ईरान के गलीबाफ के करीबी सूत्रों का अनुमान है कि युद्ध आने वाले घंटों में फिर से शुरू हो सकता है। वॉर विल रिज्यूम इन द कमिंग आवर्स विद द यूएस एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट, यानी कि जिसमें अमेरिका द्वारा ईरानी ऊर्जा और संभवतः परमाणु बुनियादी ढांचों पर कठोर रणनीतिक हमले किए जाने की आशंका है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी आज रात अपनी तेहरान यात्रा रद्द कर दी है। आगे लिखते हैं कि ईरान ने कहा कि वो खाड़ी ऊर्जा बुनियादी ढांचे जिसमें जल के संयंत्र शामिल हैं पर प्रतिदिन सैकड़ों मिसाइलें दागकर हमले में सहायता करने वाले देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है वो भी ये बता रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं और अमेरिका क्या कर सकता है। होर्मुज लेटर के हवाले से ये खबर भी निकल करके आई। अगली खबर जो निकल करके आती है वो आपके सामने जो पत्रकार हैं मारियो नाफल, ये क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जस्ट कैंसिल हिज प्लान ट्रिप टू तेहरान, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपनी जो यात्रा है उसको तुरंत आज रात वाली यात्रा को कैंसिल कर दिया। ठीक, उनको इस बात की आशंका हो गई थी, उनको इस बात के लिए लाया जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान इतने समय से इस पूरे प्रकरण के भीतर अपनी मौजूदगी कायम किए हुए था और पाकिस्तान ये चाहता था कि उसका नाम अब दुनिया के लफ्ज़ों ज़ुबान पर आए, उसका लबों पर नाम शुमार हो पूरी दुनिया के, और इसीलिए पाकिस्तान इस बात को चाह रहा था कि ये जो अंतिम दौर की बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच की, ये जब बातचीत सफल हो जाए तो फिर पाकिस्तान ईरान में मौजूद रहे या फिर उसका जश्न करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए या फिर मनाने के लिए कि एक आध चीज़ों पर। तो मुनीर भी यहाँ थे, इनके गृह मंत्री तो यहाँ थे ही और मुनीर आ रहे थे रात में। लेकिन जब ये मालूमात हासिल हुई पाकिस्तान को कि बात बन नहीं पाई है तो फिर उन्होंने अकस्मात अपना दौरा रद्द कर दिया। क्या कहते हैं ये पत्रकार? कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जस्ट कैंसिल हिज प्लान ट्रिप टू तेहरान टुनाइट, आज रात की उन्होंने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। आगे लिखते हैं, ये यात्रा विशेष रूप से ईरान अमेरिका समझौते की अंतिम घोषणा के लिए निर्धारित की गई थी। ईरान अमेरिका की जो फाइनल अनाउंसमेंट है एग्रीमेंट का, उसके लिए तैयार की गई थी, अंतिम घोषणा के लिए यात्रा थी इनकी, और अब ये यात्रा रद्द हो गई है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, बस एक वरिष्ठ राजनयिक सूत्र ने अल अरबिया को इसकी पुष्टि दी है कि वो नहीं आएंगे। या तो समझौता टूट गया है, लिखा है आइदर द डील फेल अपार्ट, यानी या तो समझौता टूट गया है, समय बदल गया है, या पिछले कुछ घंटों में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। और ये जो सोर्स है वो अल अरबिया जो चैनल है उसके हवाले से ये सोर्स दे करके इस बात को कह रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ घटित हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की यात्रा रद्द हो गई है, जिसकी वजह से ईरान का एयर स्पेस, ये देखिए ईरान का एयर स्पेस आज भी क्लोज है आपके सामने, ईरान के ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं उड़ रहा है, और या तो कुछ ऐसा हुआ है कि कोई और घटना घटित हुई है। अब दूसरी आशंका इस बात को लगाई जा रही है कि जो ईरानी राष्ट्रपति हैं पेज़ेश्कियान, वो आर्मी चीफ स्टाफ से मिल रहे हैं और क्या ब्रीफ कर रहे हैं ये भगवान जाने, लेकिन ये बात ये कह रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कायम रखने के लिए और अपनी जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए हम सब एक हैं, प्रतिबद्ध
प्रतिबद्ध हैं और यहाँ पर अपने सेना प्रमुखों से ये कुछ वायदे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फोटो रिलीज की गई हैं, जो फोटोएं बताई गई हैं, और ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट, आर्मी के भीतर और सरकार के भीतर कोई दुराव नहीं है, कोई बीच में ऐसी कड़ी नहीं है जो अलगाव पैदा करे। बहुत, क्योंकि अमेरिका ने इस बीच बहुत ये मैसेज देने की कोशिश की कि आर्मी सरकार की मान नहीं रही है। और यहाँ पर अब देखिए इनके आर्मी चीफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और किस खुशमिजाजी के साथ बातचीत कर रहे हैं वो यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेशनल यूनिटी एंड द माइट ऑफ द आर्म फोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रेंथिंग एंड आर्म फोर्सेज। ये वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। अब क्या कहता है देश, क्या कहता है ईरान, क्या कहता है वो भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से ये बात छापी गई। इन्होंने ये लिखा कि अंतिम मसौदा परमाणु मुद्दा चर्चे से बाहर। ये भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि बातचीत फेल होने की तरफ संकेत ये भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फाइनल ड्राफ्ट, जो अंतिम मसौदा है, जो फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया, उसमें परमाणु मुद्दा चर्चा से बाहर था। ये लिखते हैं परमाणु मुद्दा युद्ध की समाप्ति के बदले सौदेबाजी का जरिया नहीं है। ये ईरान कह रहा है कि परमाणु मुद्दा, हमारा जो परमाणु इशू है वो युद्ध की समाप्ति के बदले सौदेबाजी का जरिया नहीं है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसे स्वदेशी प्रयासों से विकसित किया गया है, अथक बलिदानों से संरक्षित किया गया है और युद्ध क्षेत्र में प्राप्त विजयों से प्रमाणित किया गया है कि यूरेनियम हमारा था, हमारा है, हमने इतनी शहादतें दी, अपने देश को बर्बाद करा लिया, इतना सब कुछ हमने किया, तो ये तो सवाल नहीं बनता है और ना के बराबर बनता है कि हम अपना यूरेनियम किसी को देंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। और जो अमेरिका के साथ ये जो लास्ट ड्राफ्ट शेयर हुआ है ईरान की तरफ से, इसमें जो खबर निकल कर के आ रही ये है कि जो परमाणु का मुद्दा है उसको फिर से शामिल ही नहीं किया गया, बाकी चीज़ों को शामिल किया गया। अमेरिका ने ये जो मसौदा है, इस पूरे मसौदे को उठाकर कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंक दिया। पहली लाइन पढ़कर ही तमाम अखबारों में खबरें छप रही हैं कि ट्रंप ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया कि अब ये किसी काम का नहीं है। और क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम शायद शुक्रवार को, शनिवार को या इतवार को या अगले हफ्ते हमला करेंगे अगर बातचीत नहीं बनी, लेकिन इस बीच हमारी बातचीत चल रही है। तो अब इस पड़ाव तक तो बात पहुंच गई है कि बातचीत, ये फाइनल टेबल राउंड की जो बैठक थी, जो बातचीत का जरिया था, वो भी फेल हो चुका है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से छापा गया सीनियर ईरानी सोर्स टू राइटर, यानी राइटर्स को एक सीनियर ईरानी सोर्स ने इनको यहाँ पर ये बताया है क्लैश रिपोर्ट में कि अभी तक नो डील हैज़ बीन रीच्ड यट, यानी अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन मतभेद थोड़े कम हुए हैं। आगे ये कहते हैं कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम और होर्मुज पर उसका नियंत्रण अभी भी प्रमुख अड़चने हैं। यही बात मैं कह रहा था कि जो इनका यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में बातचीत है और होर्मुज, वो अभी भी अड़चने हैं। यहाँ पर हाँ, ये तो खबर ले चुके हैं हम लोग। और ये ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा गया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज द यूएस हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ होर्मुज एंड क्लेम द ईरानियन नेवी, एयरफोर्स एंड मच ड्रोन्स मिसाइल कैपेसिटी वर बी हैवीली डिग्रेडेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, अमेरिका इस बात को कह रहा है, बार बार कह रहा है कि हमने ईरान के सभी ड्रोन्स को, इनकी नौसेना को हमने मार गिराया है, ख़त्म कर दिया है। अमेरिका बार बार इस बात को कह रहा है कि हम ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए कह रहा है ताकि उसको अभी निकल जाने में आसान हो। मान लीजिए अभी ये हमला करता है और वो हमला कामयाब नहीं होता है ईरान के पास, क्योंकि ईरान भी कह रहा है हमारे पास बहुत बड़े बड़े हथियार हमने अब इस दरमियान जमा किए हैं और दुनिया ने उनके नाम तक नहीं सुने, ऐसे ऐसे हथियार हैं। तो अमेरिका एक कोशिश तो ज़रूर करेगा ईरान के ऊपर अटेम्प्ट करने की, अटैक करने की, या दिखलाने की कि हमने नष्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले ट्रंप बार बार ये दावा इसीलिए करते हैं कि हमने सब कुछ नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि अगर होर्मुज छोड़कर, या फिर सही लफ्ज़ों में कहें तो ओमान की खाड़ी को छोड़कर ब्लॉकेज लेकर के अपने 19 युद्धपोत और बाकी जो सेना है वो लेकर यहाँ से जाना पड़े, निकलना पड़े, तो फिर कहने को कुछ रहे कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं हम सब इनका नष्ट कर चुके हैं और एक एयर स्ट्राइक तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो 4 दिन की हो, चाहे वो 10 दिन की हो, चाहे 14 दिन की हो। अमेरिका ऐसे निकलने वाला नहीं है ईरान के भीतर से, और ईरान यूरेनियम पर मानने वाला नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ट्रंप इज
also said the Iran cannot keep the enriched uranium and warned the Tehran would give the US तेहरान को उसको US को देना ही पड़ेगा what we want, जो हम चाहते हैं, one way or another, एक रास्ते से या फिर दूसरे रास्ते से, while hitting that future major action remain possible if no arrangement इन रीच्ड। ये कह रहे हैं कि हम हिट करेंगे, फिर अगर नहीं हमको देंगे तो हम मारेंगे। ये यहाँ पर ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप एक बात और कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट कीप इट हाईली इनरिच्ड यूरेनियम वंस वी गेट, एक बार हम उसको हथिया लेंगे, वी विल प्रोबेबली डिस्ट्रॉय इट, वी विड नॉट वांट इट। हम उसको चाहते नहीं, हम उसको ख़त्म कर देंगे, हम उसको वहाँ से निकाल लेंगे और हम ईरान के पास वो यूरेनियम रहने नहीं देंगे। तो युद्ध के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं। ईरान तो अपनी तरफ से, लाइट जला लीजिए, ईरान तो अपनी तरफ से ये बात भी कह रहा है कि 1-2 घंटे में, अगले कुछ समय में हमला हमारे ऊपर अमेरिका कर सकता है, क्योंकि ईरान वो बातें में नहीं माना है। अमेरिका भी एक टाइमलाइन दे रहा है कि हाँ हम हमला करेंगे, वो भी कह रहा है हम हमला करेंगे अगर यूरेनियम हमें नहीं देंगे। तो होर्मुज के ऊपर और ईरान के ऊपर और ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध के बादल उमड़ आए हैं और युद्ध बहुत करीब है। 1-2 घंटे को ना भी माने तो भी युद्ध बहुत करीब है और अमेरिका यूरेनियम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इस बार जब अमेरिका आक्रमण करेगा, वो तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जब आक्रमण करेगा तो क्या यूएई स्वतः ईरान के ऊपर आक्रमण करेगा? क्या सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के साथ ईरान के ऊपर हमले करने में शामिल हो जाएगा? इजराइल तो करेगा। 2 खिलाड़ी क्लियर हैं, अमेरिका और इजराइल। अब इसमें क्या 2 खिलाड़ी और जुड़ेंगे जो ईरान के ऊपर हमला करेंगे? वो देखने वाला होगा। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में तनाव की स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है और ईरान ने खुद ये बात कह दी है कि अमेरिका किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।